हाय रमेश, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल्स लवर का पार्ट 13 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने कुक, शोमिन एंड नामसून एंड माया और किंग का रोमांस देखा था। तो हम आगे स्टोरी के बढ़ते हैं। तेज होके JK के बहुत ज़्यादा ही करीब शाना बंद कर चुका था। वो ऐसे ही उससे दूर रहता था तो JK को लगता था कि उसे यूज़ करके छोड़ रहा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बार बार ते से यही कहती है कि तुमने मुझे यूज़ किया और मुझे अब छोड़कर जा रहे हो। तो ते उसे बार बार समझाता है ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा, तो अपने मॉम डैड के पास जाओ। JK जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, चले जाओ यहाँ से। तेज जो कि ऐसे ही 1 वीक तक JK से दूर रहता है क्योंकि ते को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो टेंशन में था क्योंकि उसका जो कॉम है वो उससे छीन न जाए, जो उसकी प्लेस है वो ना छीन जाए। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रहा था कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि कहीं JK को नुकसान हो जाए और उसका कॉम भी छिन जाए। JK से वो बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, इस वजह से वो नहीं चाहता कि JK को कुछ नुकसान हो, इसलिए वो सेफ्टी जगह छोड़ना चाहता है। इस वजह से उसने उसको उसके मॉम डैड के घर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन तेज जो कि बहुत ज़्यादा ही JK को इग्नोर कर रहा था, पर JK को ये राज नहीं आता है और वो उसे पकड़ कर टाइटली हक कर किस करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। ते वहाँ से चला जाता है और वो अपने काम को करता है। वो दिन रात मीटिंग्स कर रहा होता है अपने भाइयों के साथ कि कैसे अब आगे वो प्लान बनाए और कैसे उन लोगों से बदला ले। हम तनिष्क को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है और वो जो कि शैनी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, उसके पास रहने की कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं हो पाता है। शैनी जो कि उसे दूरी भाग रही थी, एक बार वो शैनी के घर चला गया और शैनी जो कि बहुत ज़्यादा डरी होती क्योंकि उसकी खिड़की से तनिष्क आता है। तो शैनी उससे कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तनिष्क कहता है कि कुछ नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम इतने सालों तक कहाँ थी और मुझसे दूर क्यों रह रही हो। तो शैनी कहती है नहीं, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको बहुत ज़ोर से वाल पे पुश करता और कहता है कि क्या दिक्कत है तुम्हें, ये बताओ, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब जेनी सिर्फ उसे मना कर रही होती है ऐसी कोई बात नहीं है। तब तनिष्क कहता है क्या तुम्हारे मॉम डैड नहीं मानेंगे। तो फिर जेनी कहती है अगर मेरे मॉम डैड मान गए तो तुम्हारी क्या माँ मानेगी। तनिष्क को सारा प्लान समझ में आ जाता है, सारी प्रॉब्लम कहाँ है, उसकी मॉम की वजह से ही जेनी उससे दूर जा रही। तनिष्क कहता है कि कल का इंतज़ार करो, मैं कल रिश्ता लेकर आऊँगा और मॉम के साथ, अगर वो नहीं मानेंगे तो भी मैं तुमसे शादी करूँगा। अब जेनी बस देखती कहती नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, उन्हें बहुत ज़्यादा ही हार्म होगा, आंटी गुस्सा करेंगी। तो तनिष्क कहता है कि वो मेरी माँ है, मान जाएंगी और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर शैनी जो कि सोच रही होती कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा सीधा हो जाए और वो मेरी फैमिली को हार्म कर दे, क्योंकि तनिष्क की मॉम ने यही कहा था कि वो उसके परिवार को ख़त्म कर देंगे अगर वो तनिष्क के पास आने की कोशिश करेगी। तो जैनी बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो JK के पास मिलने चली जाती है क्योंकि JK ने उसे कॉल करके बुलाया होता है। JK जो कि बहुत ज़्यादा ही डरी समय बैठी होती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही ते की चिंता होती है। उसे पता है कि ते कभी किसी लड़की की ओर नहीं देखेगा, लेकिन उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ते किसी और के पीछे चला जाए और वो अकेली ही रह जाए। जेनी जो आती है उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। समझ रही बात। हाँ, उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से वो तुमसे दूर हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो तुमसे प्यार ही नहीं करता है। जेनी JK को समझा रही होती है तो फिर JK से पूछती है वो कहाँ है। तो JK कहती है कि वो गार्डन में है
और जेनी गार्डन में आती है तो देखती थे जो कि बेंच पे बैठा होता है तो उसके पास बैठ जाती है और देखो कहती है कि एक बात कहूँ तुमसे। वो बहुत ज़्यादा ही डरी हुई है, उसे ये डर है कि कहीं तुम किसी और के पीछे न चले जाओ। तो जेनी की बातें सुनकर उसको एक भौं उठा के देखता है और कहता है गुस्से से, तुम हमारे बीच में क्यों आ रही हो। तो फिर जेनी कहती है कि मुझे पता है कि तुम जैसे दिखते वैसे हो नहीं, तुम बहुत ज़्यादा ही स्वीट और प्यारे हो, तो उसे ये मत जताओ कि तुम उसकी फिक्र नहीं कर रहे हो। और मुझे पता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है। घड़ी में शो के 12 बजने वाले होते हैं और 1 मिनट बचे होते हैं, तभी जेनी कहती है हैप्पी बर्थडे भाई। और मैं आपको भाई कह सकती हूँ ना। तो बस इतना ही सुन के उसके ऊपर चिल्ला के कहता है आइंदा से मुझे हैप्पी बर्थडे मत बोलना, और रही बात भाई की तो मैं तुम्हारा कोई भाई वाई नहीं हूँ और मुझसे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो। जेनी जो कि स्माइल करती है और कहती है कि भाई अब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो ते कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तो जेनी सैड हो जाती है और कहती है ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। ते भी बिना किसी भाव के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जेके को देखते जो कि बहुत ज़्यादा ही सैड बैठी होती है, तो ते आकर उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ही टेंस में हूँ इसीलिए। तो जेके कहती हाँ मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि जो बात है बताओ। अब ते मन में कहता है कि इसको मैं क्या बताऊँ, इसको ये बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा खूंखार हूँ, अगर मैं अपने पे आ जाऊँ तो किसी की नहीं सुनता। तो जेके को वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से लिटा देता है और उसे सुला देता है। जेके भी बहुत जल्दी सो जाती है। तो अपने स्टडी रूम में, अपने सीक्रेट रूम में जाता है, क्योंकि आज अमावस्या की रात होती है जिसमें ते को अपना रूप बदलना होता तुरंत चाहता है और एक खूंखार जानवर में बदल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डरावना होता है। और ये ते बहुत ज़्यादा ही संभाल कर करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जेके को कुछ भी पता चले। और जेके जो कि सोई नहीं होती है, लेकिन जब देखती है ते बहुत देर तक स्टडी रूम से बाहर नहीं आया है, तो उसके पीछे पीछे चली जाती है स्टडी रूम में और सीक्रेट डोर पे नॉक करती है। ते जो कि कहता चली जाओ यहाँ से। तो तेरे की बात सुनकर जेके कहती पर क्यों, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, मुझे देखना है तुम्हें। तो ते कहता चली जाओ मैं ठीक हूँ और मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हूँ। जेके जो कि डर जाती है और तुरंत ही बेडरूम में आ जाती है, क्योंकि ते की आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी होती, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसे पता है कि ते बहुत ज़्यादा ही गुस्सैल है और जेके को लगता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है इस वजह से। लेकिन जेके भी कहाँ मानने वाली है और वो उसे मनाने की पूरी कोशिश करती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि बहुत ज़्यादा ही घने जंगल में आता है और वहाँ पर एक पेड़ के पीछे जाता है और उसकी पत्ती को टच करता है तो वो किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है। ये कोई और नहीं तनिष्क होता है जो कि एक बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दुनिया में चला गया था। ये दुनिया हेल होती है जहाँ पर सारे राक्षस रहते हैं, उनमें से तनिष्क भी है। तनिष्क एक वैम्पायर है जो कि बहुत ज़्यादा खूंखार है और वो बिल्कुल ही अपनी मॉम की तरह है। और उसकी मॉम जो कि सिंहासन पर बैठी होती है, तो तनिष्क एक खूबसूरत से महल के अंदर जाता है और देखता है वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जो कि ओल्ड होती है। वो तनिष्क को देख के कहती है बेटा तुम आ गए। तो तनिष्क कहता है हाँ मॉम। तो तनिष्क कहता है कि मुझे जेनी से शादी करनी है। तो उसकी माँ की आंखें लाल हो जाती है और वो गुस्से में कहती है कि नहीं। तो तनिष्क उसे समझाता है और कुछ ऐसा कहता है जिसकी उसके माँ के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहती है कि तू मेरा ही खून है, मेरा ही बच्चा है, इस वजह से तू बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो रहा है। तनिष्क भी स्माइल करता है और डेविल स्माइल देता है। अब ये दोनों बात कर लेते हैं। तो तनिष्क अपनी मॉम से कहता है कि कल ही हमें उसके घर रिश्ता लेकर जाना होगा।
जैसे कि वो कहीं भाग ना सके। तो उसकी मॉम कहती है हाँ बेटा ज़रूर। तुरंत ही दोनों हामी भरते हैं। अब हम तेकुक को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे होते हैं। तो उसे अक्कर कर सोया होता है और सुबह होते ही अपने काम पे चला जाता है। उसे अब्रॉड जाना था तो वो निकल जाता है। अब जेके को पता होता है कि आज उसका बर्थडे है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है कि आज भी जेके ते के साथ नहीं है और बहुत ज़्यादा ही उसे गुस्सा आता है। लेकिन सारे ब्रदर्स जो होते हैं सबका बर्थडे एक साथ होता है क्योंकि सबकी मॉम एक साथ प्रेग्नेंट होती है। तो सारे भाई बस कुछ मिनट के ही छोटे बड़े हैं। आर्यन क्योंकि ते से 2-3 मिनट का बड़ा है, तो वहीं युंगी ते से 10 मिनट का छोटा है और हॉबी भी ते से 10 मिनट का छोटा है। और ऐसे ही सारे ब्रदर्स आज खुश होते हैं क्योंकि सबका बर्थडे होता है। बिकॉज ते वो सैड होता है क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा ही दुखी होता है। यहाँ पर शैनी जेके के साथ होती है तो जेके जेनी से कहती है आज तुम्हारा भी बर्थडे है ना। तो जेनी कहती है हाँ, और वो हामी भरती है। तो सारे ब्रदर्स जो होते हैं वो कहते हैं क्या तुम्हारा भी बर्थडे है। तो जेनी कहती है हाँ। सभी खुश हो जाते हैं और जेके कहती है कि आज हम ते को कैसे बुलाएं। तो फिर सारे ब्रदर्स कहते हैं कि ते बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो जेके जो कि उसके मेंशन में जाती है क्योंकि उसके डैड जेके से मिल चुके थे और जेके को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। और जेके मिस्टर किम से सारी बात बताती है तो मिस्टर किम कहते हैं वो शायद ना आए क्योंकि वो इस दिन को बिल्कुल नहीं सेलिब्रेट करता है। तो जेके जो कि हॉबी से कुछ कहती है और वो ते को कॉल करके तुरंत ही कहता है, जैसे ते घबरा जाता और कहता है मैं भी आ रहा हूँ, मुझे 1 घंटा लगेगा, बस मैं अभी आ रहा हूँ। तभी सब सुन के कहते हैं क्या वो 1 घंटे में आ जाएगा, जल्दी जल्दी सब तैयारी निपटा लेते हैं, अगर वो आए तो हम तुरंत ही सेलिब्रेट कर सकें। जब ते अंदर आता है तो देखता है बहुत ज़्यादा ही घना अंधेरा होता है, जिससे वो शॉक हो जाता है और कहता है कि ये सब क्या है, सब कहाँ है। तभी अचानक वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती है, सभी उसको एक साथ हैप्पी बर्थडे कहते हैं। तो ते का खून ही खौल जाता है और कहता है कि ये सब क्या है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। और वो जेके की तरफ बढ़ता है तो कहता है कि तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। और मिस्टर किम कहते हैं तुम मेरी बहू को कुछ नहीं करोगे, समझ में आई। तो ते कहता है कि वो मेरी होने वाली वाइफ है तो मैं उसे कुछ भी कह सकता हूँ, और इतना घटिया मजाक मेरे साथ आइंदा से हॉबी तुम मत करना वरना तुम इसका अंजाम जानते हो। और वो कुछ नहीं कहता, हॉबी का मुंह बन जाता है और ते वहाँ से जाने वाला होता है। तभी मिस्टर किम कहते हैं कि कुछ भी हो जाए पर तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। अब वो कुछ नहीं कहता और खड़ा हो जाता है। तो मिस्टर किम को घूर के कहता है कि आज का दिन आप लोग बहुत ज़्यादा ही बुरा कर रहे हैं मेरे साथ। तो मिस्टर किम कहते हैं कोई नहीं, चलो सर जल्दी से केक काटो। सभी भाई केक काटते हैं, बस ते का मुँह लटका होता है, बाकी सब बहुत ही ज़्यादा खुशी से केक काटते हैं। शिकी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो सब कितने ज़्यादा खुश हैं। शैनी भी उन लोगों के साथ ही अपना बर्थडे मनाती है। और इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। इस पार्ट में जानेंगे कि अब ते कैसे जैनी को पनिश करेगा कि बाय यार मिस सराहंगे।